हम लोग बैलेंस शीट देख रहे थे कंपनी की ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉल सिनेरियर कैसे एडजस्ट होता है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा फॉरफिटेड शेयर्स की और रीइशूड शेयर्स की। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट से एक कंपनी है, उसने इशूड किए थे 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। इसमें से मैं कहता हूँ ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट रुपीज़ 3 on 2,000 shares. These shares are forfeited and reissued the rate of rupees 7 per शेयर। एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, आपने 10,000 शेयर इशू किए हुए हैं, सारा पैसा आपको मिल चुका है एक्सेप्ट 2,000 शेयर पे 3 रुपये नहीं मिले, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और री इशू कर दिया गया एट रुपीज़ 7 पर शेयर पर। अब री इशू हो चुका है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं शेयर कैपिटल आज की डेट पे आपकी मार्केट में कितने शेयर्स पर हैं? 10,000 शेयर्स पर ही है। आज भी 10,000 शेयर्स पर ही हैं, बिल्कुल सही जवाब। 10,000 थे, उसमें से 2,000 आपने वापस रिटर्न कर लिए, आपने वापस ले लिए, फॉरफिट हुए तो 8,000 रह गए, लेकिन फिर वो रीइशू भी तो हो गए। तो आज की डेट पे भी आपकी जो मार्केट में शेयर्स हैं वो कितने हैं? 10,000 ही तो हैं, बोलो, यस सर। है ना? लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता, अगर मैं इसको ये कर देता कि भाई मेरे 2,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं, लेकिन उसमें से जो री इशू हुए हैं वो री इशू हुए हैं सिर्फ 1,000, दी शेयर एंड 1,000 री इशूड एट रुपीज़ 7 पर शेयर। शेयर कैपिटल अगर मैं कहता हूं सिर्फ 1,000 री इशू हुए हैं, तो अब आप बोलोगे कि सर 10,000 शेयर इशू मार्केट में थे, 2,000 फॉरफिट हुए, उसमें से 1,000 वापस री इशू हो गए, तो आज की डेट पे मेरे मार्केट में कितने शेयर हैं? 9,000। और कितने शेयर ऐसे हैं जो फॉरफिट हुए लेकिन री इशू नहीं हुए? 1,000। 1000। अब ध्यान से समझना, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, अमाउंट, नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले आप लोग लिखते थे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे दिया नहीं है कितने ऑथोराइज हैं, तो आप डैश नंबर ऑफ शेयर्स करके डाल देंगे एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच, पता नहीं कितने हैं।
इशूड जरूर आपको पता है, इशूड शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं जो आपने इशू किए थे? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख आ गया। फिर है हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और इसमें आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप तो कुछ भी नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो पार्टली पेड अप थे वो तो आपने फॉरफिट करके रीइशू कर दिए। तो अब ऐसा तो कोई शेयर नहीं है ना जिस पे पैसा नहीं आया हो। जिस पे पैसा नहीं आया था वो जब्त कर लिए गए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों में डिफरेंस है, कॉल इन एरियर अलग है। यहाँ पर ये फुल्ली पेड अप ही अब जो भी हैं। और कितने ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप हैं? 9,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 90,000। अब रही बात वो 1,000 शेयर जो फॉरफिट तो हुए लेकिन रीइशू नहीं हुए। क्योंकि जो फॉरफिट हुए और रीइशू हो गए वो तो इसमें आ गए, लेकिन जो फॉरफिट हुए वो रीइशू नहीं हुए। उसमें वो अमाउंट देख लो जो अमाउंट आपको मिला है उन शेयर्स पे। भाई आपको जो आपने रीइशू किए, जो फॉरफिट हुए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 8 कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ₹3 ऑन 2,000 शेयर, और था कितने का? 10 का। इसका मतलब 7 रुपये आपको मिल चुके हैं। उन 1,000 शेयर पे आपको 7 रुपये मिल चुके हैं, 7,000। तो वो 7,000 भी आपकी कैपिटल का पार्ट बनेगा। तो जो टोटल अमाउंट आएगा आपकी शेयर कैपिटल का वो 97,000 आएगा। शेयर कैपिटल। तो आप देख लीजिए फॉरफिटेड शेयर और रीइशूड शेयर कैसे होता है। जितने फॉरफिट हुए हैं उसमें से जो रीइशू हो चुके हैं उनको आप वापस ऐड बैक करोगे, 9,000 निकालोगे। 9,000 निकालने के बाद उनको हम फुल्ली पेड अप हैं वो तो। जो फॉरफिट हैं, फॉरफिटेड, हाँ नहीं सर, मैं वही लिख रहा हूँ, फॉरफिटेड बट नॉट रिसीव्ड और बट नॉट री इशूड। मल्टीप्लाई बाय पेड अप अमाउंट। मैं यहाँ पर कौन से शेयर ले रहा हूँ? ये कौन से शेयर हैं? जो रीइशू हुए हैं वो, या जो रीइशू नहीं हुए हैं वो? फॉरफिट हो गए बट रीइशू नहीं करे। रीइशू नहीं करे। तो ये वो नहीं है जो रीइशू हुए, ये वो हैं जो रीइशू नहीं करे। और ये अमाउंट क्या है? सर आर्यन बोल रहे 8 होना चाहिए ना, आपने उधर 7 लिखा है। सर मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, ये अमाउंट क्या है? 8। 8 है सर, कि ये हुआ कि किस प्राइस पे रीइशू हुआ है। लेकिन ये कौन से शेयर हैं? अच्छा ये वो है जो जिन पे फॉरफिटेड शेयर है, जिन पे ऑलरेडी जितना एक अमाउंट का पैसा आ चुका है, आ चुका है। नहीं आया इसलिए फॉरफिट। ये कोई रीइशूड थोड़ी है, ये कोई रीइशूड शेयर थोड़ी है जो मैं इसको रीइशूड अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो वो शेयर हैं जो फॉरफिट हुए लेकिन रीइशू नहीं हुए। तो फॉरफिट हुए, देखो कहानी क्या थी? कहानी ये थी, मैंने 10,000 शेयर रीइशू किए हुए थे, सॉरी 10,000 शेयर इशू किए हुए थे। और जब ये मैं एक शेयर इशू करता हूँ तो वो जो फेस वैल्यू उसकी होती है वो होती है 10 रुपये। तो मेरी शेयर कैपिटल मार्केट में 1 लाख हो गई एक बारी में। उसके बाद मैंने शेयर कर लिए फॉरफिट। जैसे ही मैंने फॉरफिट किए 2,000 शेयर फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, 20,000 से मेरी शेयर कैपिटल मार्केट में डाउन हो गई। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से चलती है। उसके बाद मैंने री इशू कर दिए, कितने? 1,000 शेयर, अगेन फेस वैल्यू से वो, भले ही वो मैंने 8 पे री इशू करे हों लेकिन चलेगी तो फेस वैल्यू से। 10,000 से वापस बढ़ गई।
फिर बात आती है वो जो फॉरफिट हुए बट नॉट रीइशूड नहीं हुए 1000 शेयर, उस 1000 पे मुझे कितना पैसा मिला हुआ है, 7 रुपये, क्योंकि 3 रुपये नहीं मिले। तो वो 7,000 भी मैं इग्नोर थोड़ी कर दूंगा, वो पैसा मिला हुआ है तो मिला तो कैपिटल के नाम पर हुआ है ना। तो इसी तरह से ये 97 आता है। तो हाँ जी। ये फॉरफिटेड शेयर्स पे हमने उसको फुल्ली पेड अप में क्यों लिया? हमको मतलब ओनली 7 मिलेगा तो ये नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा? क्योंकि सर मैंने डिस्काउंट पर शेयर रीइशू हुए हैं ना, हम्म रीइशू डिस्काउंट पर हुआ है ना। जो पार्टली पेड अप होता है वो होता है जहाँ कंपनी ने मांगा और आपने दिया नहीं, यहाँ या कंपनी ने मांगा ही नहीं। यहाँ वो अमाउंट है कि कंपनी मांगी 8 रही है, बाकी 2 रुपये तो कंपनी डिस्काउंट दे रही है ना, तो कंपनी की तरफ से तो पूरा 10 एडजस्ट हो गया ना। नहीं, जो वो वाला अमाउंट है फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड वाला अमाउंट, उस पे तो हमको सिर्फ 7 रुपये मिले हैं ना, तो हम उसको फुल्ली पेड अप में क्यों डाल रहे हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं। सर क्योंकि आज की डेट पे तो वो फॉरफिट हो चुके हैं ना, वो मार्केट में थोड़ी है मेरे शेयर की वो अभी कॉल्ड अप होगा और पैसा आएगा। आज के सिनेरियो में तो उसमें पैसा आएगा नहीं, कल को री इशू करेंगे तब वो दोबारा 10 रुपये हो जाएगा, हम्म तो इसीलिए वो उसी में आ रहा है। वो और जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है वो कहाँ पे होगा शो वैसे? बता दूंगा, मैं अभी बता देता हूँ, पहले आप इसको एक बार नोट कर लो। सर और एक और चीज़ पूछनी थी जी। कि जो हमने एशियन हल्का सा नीचे करना प्लीज, जो ये वाला है जो इसमें 9,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच लिखा है आपने, हम्म। इसमें से 1,000 शेयर्स है जो फॉरफिट होके री इशू हुए हैं हाँ जी। एंड दे वर इशूड एट 8 रुपीज ना, यस सर। तो उसका अमाउंट डिफरेंट नहीं आना चाहिए कि 8,000 शेयर्स इंटू 10 एंड 1,000 शेयर्स इंटू 8? सर जो देखो, मेरी पहली बात तो ये समझो, जो शेयर कैपिटल है वो फेस वैल्यू पे चलती है, ठीक है। शेयर कैपिटल चलती है, इसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं देखा जाता? डिस्काउंट नहीं देखा जाता सर। या तो शेयर कैपिटल चलेगी फेस वैल्यू, और पेड अप कॉल्ड अप अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी विच एवर इज लोअर। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि अगर कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये, लेकिन अगर कंपनी ने अभी मांगे ही सिर्फ 8 रुपये हैं, तो फिर फेस वैल्यू 8 बन जाती है, जब तक कि कंपनी 2 रुपये और नहीं मांगती। ये आपको याद होगा, जनरल एंट्रीज करते वक्त मैंने आपको बताया था। तो हमेशा जो आपकी शेयर कैपिटल चलेगी वो चलेगी या तो फेस वैल्यू या फिर कोल्ड अप, विच एवर इज लोअर। डिस्काउंट जो दे रही है वो कंपनी का पार्ट है, उसको कंपनी शो करेगी। अगर मैं आपको 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में दे रहा हूँ, तो मैं आपसे 2 रुपये कल को मांगूंगा थोड़ी। मेरे लिए तो पूरा शेयर 10 का इशू हो गया ना। अब मुझे मिले 8, 2 रुपये कंपनी का नुकसान है, वो आप कंपनी नुकसान शो करेगी, लेकिन इशू तो 10 का हो गया ना। और पूछिए डाउट। कैपिटल रिजर्व, एक तो इसमें ये देखो कि आपको अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ। 8,000 शेयर तो ऐसे थे जिन पे पूरे 10 रुपये आपको रिसीव हो चुके थे, ठीक है जी। फिर आपने जो 2,000 शेयर इशू जो फॉरफिट हुए थे, उस पे आपको 7 रुपये मिले थे, 94। फिर आपने इसमें से 1,000 शेयर दोबारा रीइशू करे 8 रुपये पे। कहीं ना कहीं आपको टोटल पैसा मिला हुआ है 1,02,000 रुपये। ये तो आपका कैश एंड बैंक बन गया। एक आता था आपके पास कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता था? कैपिटल रिजर्व निकालते थे आप जितने शेयर फॉरफिट हुए थे, अमाउंट रिसीव्ड। कितने शेयर ऐसे हैं जो फॉरफिट होकर री इशू हो गए? 1,000 शेयर। 1,000 शेयर पे कितना पैसा मिला हुआ था? 7,000। ये प्रॉफिट हो गया, लॉस ऑन री इशू।
इन्हीं पे आपका लॉस कितना हुआ था, 2 रुपये। 10 का शेयर 8 पे गया था। तो 5,000 अभी भी आपका कैपिटल रिजर्व में है। तो फॉरफिटेड तो 2,000 हुए थे। सर 1,000 तो रीशू ही नहीं हुए ना, तो उसका कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे अभी? ठीक ठीक है। कैपिटल रिजर्व तो सिर्फ इस पे लिख लेगा ना, जो आपके फॉरफिट हुए एंड री इशूड, तभी तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो ये कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन जाता है। तो आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी एक ओपन करेंगे। कितना है? 5,000। 1,02,000 आ गया। एसेट में आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस, वो भी मैंने आपको बता दिया, 1,02,000 आएगा। तो ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। कैश एंड बैंक यही था ना जी। इसको भी आप इसको कंप्लीट करो, पहले बैलेंस शीट कंप्लीट करो। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी होती है आपको ना। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार तो क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर सर वो कहाँ पे आता है डिस्काउंट जो हमने दिया है? डिस्काउंट आपने कहाँ दिया है सर? मतलब जब हमारे शेयर रीइश्यूड होते तो हम वो जो 2 रुपए का डिस्काउंट है जो हमने वो लिया हम सेट ऑफ कर देते हैं ना कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त। ठीक है। एक तो आता है प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो इसमें आपको बैलेंस शीट टैली करनी होगी, जैसे मैंने आपको कराई। एक आता है प्रिपेयर या शो शेयर कैपिटल विद नोट्स इन बैलेंस शीट। तो इसमें आप खाली शेयर कैपिटल बनाकर छोड़ दोगे विद नोट्स। अगर पूरी बैलेंस शीट मांगी है तो फिर आपको पूरी बैलेंस शीट टैली करनी पड़ेगी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कराई अभी आपको। ऑथोराइज शेयर 1 लाख ऑफ ₹10। issued share 70,000 of ₹10। all money received except ₹3। 3 मत करो, इसको कम कर लो, 2 on 3,000 shares। all these shares are forfeited 2,000 shares are reissued at the rate of ₹11 per share। करके देना जरा। पहले मैं एक बार लॉग आउट कर रहा हूँ, लॉग इन कर लेना दोबारा। तो इसमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट या शेयर बैलेंस शीट, कैपिटल? पूरी बैलेंस शीट। कि 11 को बैलेंस शीट में कैसे पाऊंगा? ये आपकी बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है कैपिटल रिजर्व शायद। नोट्स अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड,
शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। मैं सीधा नोट्स टू अकाउंट में आऊँगा तो मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए। ऑथोराइज्ड इशूड शेयर वो सब आपको पता है। मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब इसमें कितने आएंगे? आपके शेयर थे 1 लाख, इशू आपने 70,000 किए थे, सॉरी। 70 में से 3,000 फॉरफिट हुए, 2,000 रीइशू हो गए, तो 1,000 है कहीं ना कहीं, तो 69,000 ट्रेड में 69 है। शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया 6,90,000। फिर आप इसमें ऐड करोगे फॉरफिटेड शेयर, यहाँ आएगा जो आपने फॉरफिट किए लेकिन रीइशू नहीं किए, उस पर अब तक कितना पैसा आपको मिल चुका था। 2 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब 8 रुपये मिल चुके हैं। 8,000 कितना हो गया? ये 77,000 हो गया। तो 698 नहीं होगा? 698, सॉरी। $698,000 आ गया इसमें। ये तो हो गया आपका एक पार्ट। ये 698 आप उठा के यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद आपका इसमें बी आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें दो आएंगे, एक एसपीआर और एक कैपिटल रिजर्व। एसपीआर बोले तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपने जो बाद में रीइशू किए हैं 2000 शेयर्स, वो आपने 11 रुपये में किए हैं, तो 1 रुपये का प्रीमियम हो गया उसमें। डन। अब कैपिटल रिजर्व आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होगा? जो शेयर आपके फॉरफिट हुए और रीइशू भी हो गए, यानी 2000 शेयर, उस पर कितना पैसा आया था? 8 रुपये, 16,000। और रीइशू करते वक्त कितने का नुकसान हो रहा है? 0। नुकसान कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आप प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हो। तो पूरा 16,000 आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। 16 और 2 18,000। 698 प्लस 18 7,16,000। यह आपकी एक साइड का हो गया। दूसरी साइड आता हूं मैं एसेट्स में। एसेट्स में आ गया मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में। अब इसमें आप देखोगे कैश का बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आप कैसे निकालोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? आपने सबसे पहले देखना है टोटल 70,000 में से 3,000 हटा दो। 67,000 पे पूरे 10 रुपीज़ मिल चुके थे। 6,70,000। उसके बाद वो 2,000 बल्कि 3,000 जो फॉरफिट हुए उस पे 8 रुपये मिल चुके थे, 24। जो आपने दोबारा रीइशू किए वो थे 2,000, उस पे 11 रुपये आए थे, 22। 7 6 7 4 11 7,16,000। ये आपका कैश आ गया। सिंपल था। कोई डाउट है तो पूछो, नोट करना है तो नोट करो। एक बार 16,000 वाला अमाउंट बता दो। सर कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है मुझे बताओ, क्या होता है कैपिटल रिजर्व? याद है कि नहीं कनव? सर जो शेयर्स जो हमने रीइशू करे हैं, हाँ वो जो हमने शेयर्स रीइशू करे उस पे अमाउंट कितना हमें रिसीव हुआ? हाँ, माइनस जब आप उन्हें रीइशू करते हो तो लॉस कितना होता है। ओके सर, यहाँ लॉस तो कुछ नहीं हुआ। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो बड़े क्वेश्चंस थे एक बार दोबारा देखने होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है। वैसे इसका अभी तो सिंपल फंडा चल रहा है, जो शेयर आपने फॉरफिट करके रीइशू किए, तो फॉरफिट करते वक्त कितना पैसा मिला वो प्रॉफिट होता है, रीइशू करते वक्त जो लॉस है वो माइनस करना होता है, तो नेट अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता था।
कोई डाउट किसी को और? सर हमको इसमें शो करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सब हेड में बैंक या कैश? हाँ सर करना है, बैंक कर देना, कैश नहीं। कोई नोट कर रहा है क्या? हाँ जी सर। करो। जो कर चुका है वो छोड़ भी सकता है क्लास को, क्लास इतनी है आज। इसके कुछ क्वेश्चंस अपनी टीएस रिवाल से देख लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में 2-3 और क्वेश्चन देख लेंगे इसके। यहाँ से नोट करना है ना। जो नोट कर चुका है वो क्लास को लेफ्ट कर सकता है, क्लास ओवर हो चुकी है। थैंक यू सर। एक बार नीचे ले बस अमाउंट्स दिखा देना, बाकी तो होगा। ओके सर, थैंक यू।